मित्रों भाई सभी को राम राम है। स्वागत है आपका फिर से एक बार आज के लाइव में। और टाइटल देख लिया होगा, केजरीवाल की नौटंकी शुरू हो गई है जेल से बाहर आते ही। तो सवाल कई हैं आप सबके सामने, हमारे सामने। तो उसी पर चर्चा है आज की कि भाई अगर रेजिग्नेशन देना ही था तो जेल में जाते हुए क्यों नहीं दिया। जेल से बाहर निकल के रिजाइन करने का क्या तात्पर्य है, क्या संदेश है। और जब इलेक्शन है इधर हरियाणा के 5 अक्टूबर को, और फिर कुछ महीने बाद ही दिल्ली के इलेक्शन है, तो ये जो इस्तीफे का खेल शुरू हुआ है भाई, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या राजनीति है। अगर 170 दिन से जब वो जेल में था, जब क्या दिल्ली की जनता को सीएम की आवश्यकता नहीं थी? अभी नहीं, अगर उसका ऐसा मानना था कि भाई वही सबसे उत्तम सीएम है आम आदमी पार्टी में, तो अब निकलते ही इस्तीफ़ा क्यों दिया? अभी भी तो कुछ महीने हैं, अभी भी तो कुछ कार्य हो सकते हैं। तो सिर्फ पूरे साल से ये शराब कांड जब से बाहर आया है, सिर्फ केजरीवाल या बीजेपी या कांग्रेस जिसने ये आरोप लगाए थे, जिसने जांच की मांग करी थी, ये सब राजनीति कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता का इसमें भाई क्या? ये सेवा के नाम पे आया था, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं सेवा करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और पूरे साल से एक छोटा सा काम भी कराओ केजरीवाल ने तो बताओ। आपके सारी कॉलोनियों की गली पाटी पड़ी हैं, पूरे चौमासे लिकड़ गए, पूरा रेनी सीजन लिकड़ गया, कीचड़ से किसी को आराम मिला नहीं। हर गली में कीचड़, हर गली में समस्या हो रही है। तो भाई ये जो जनता है ये देख रही है ना ये सब। अब ये जो नाटक नया शुरू किया है इसने निकलते ही बार, तो भाई इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ सुमित भाई भी हैं। और हमारी ये आपसे भी आग्रह है कि भाई जिस भी भाई को कोई पूछना हो प्रश्न, कमेंट करके पूछो, या किसी भाई को अपनी कुछ बात कहनी है तो वो भी कमेंट में बताओ कि हम कुछ कहना चाहते हैं, उसको भी जोड़ा जाएगा। क्योंकि भाई मिलजुल के ही सारा एक दूसरे के हाथ पकड़ो और एक लंबी चेन बढ़ाओ, जब भी समाज में और राजनीति में सुधार आएगा। तो अब सुमित भाई आगे की बात कर रखेंगे इस पे। सुमित भाई। सारे भाइयों को राम राम, सबको राम राम मेरी। और केजरीवाल ने अपना है ना जो खास काम है वो फेवरेट काम फिर कर दिया, इस्तीफ़ा देने का। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये जो आदमी है, ये आदमी इलेक्शन लड़ता क्यों है? ठीक, इसने पहली बार ऐसी नोटंकी नहीं करी है, बार बार मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मेरे को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पहले भी इस्तीफ़ा दे दिया, अब भी इस्तीफ़ा दे दिया। इसने वो हाल कर रखा है कि मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा, मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा, अगले दिन फिर नौकरी पे पहुंच जाए, मैं नौकरी छोड़ दूंगा और जब तक कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता नहीं बैठाएगी। मतलब ये, और भी मैं बड़ी बात कहना चाहूँगा, ये उस आदमी के तरीके से जो हर मिनट अपनी गर्लफ्रेंड से रूस जाता है और ये बोलता है कि भाई क्या ना, मैं तेरे को छोड़ दूंगा और जब तक तू मेरे को नहीं मनाएगी ना मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। नौटंकी की हद होती है यार, क्या वो कर रहे, काम करना नहीं, इसको सिर्फ नौटंकी करनी है। अभी देखो, चलो जितने दिन से इनकी पूरी कैबिनेट जेल में गई है, कुछ इसने, इनकी पूरी सरकार ठप बैठी है। इनकी, मेरे को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर किसी को आने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन ये, आप कितनी ज़्यादा नौटंकी कर सकते हो, मतलब आप राखी सावंत के कॉम्पिटिटर हो या नहीं हो, ये है। अब वो, अब पता नहीं भाई है या बहन है, क्या नाम है, जो अब इनकी एजुकेशन मिनिस्टर है, वो कभी रो के दिखाती है, मैं एक ऐसी घोषणा करूंगी जो अभी सीएम भी बनने वाली थी, आतिशी। कभी उसकी घरवाली, उसकी आत्मा भटक रही है, कभी कुछ और, पैर दबाते हैं ये जेल में, मतलब काम छोड़ के सारे काम करते हैं, नौटंकी एक नंबर की। अब यूँ सोच लो भाई, मैं तो सही बात बताऊँ ना, दुखी पा गया इनसे। रोड पे निकलो, सारी रोड, मेन रोड तक फटी पड़ी हैं, कॉलोनियों की तो बात छोड़ दो। तो भाई मैं इसको, मेरे को टोटली एक तरीके से नौटंकी नज़र आती है। और मैं यूँ सोचता हूँ कि भाई ये ड्रामा भी इसीलिए कर रहा है कि एक बार लोगों को मैं अपना बलिदान भी दिखा दूँ। सोटे इसको लग गए होंगे भीतर, और इसको पहले ही आ गया होगा समझ में, तू अगर अब इस्तीफ़ा नहीं देगा ना तो इस्तीफ़ा तो तेरे से लेने ही वाले हैं। पर सुमित भाई, जब बलिदान की बात भी आती है, जिस आदमी को मोह नहीं होगा कुर्सी से या पावर से,
तो जब ये जेल में गया तो ये अनजान अनपढ़ तो है नहीं, ये तो भाई ये कहता है कि सबसे पढ़ा लिखा मैं नेता हूँ इस देश का, और मैं तो राजनीति बदलने आया हूँ, सेवा करने आया हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के बेटे से ये दिल्ली के मालिक तक का सफ़र इसकी यात्रा है। तो इसने जब एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अभी इस्तीफा दे दूँ तो कम से कम काम नहीं रुकते रहेंगे, काम होंगे तो कहीं ना कहीं जनता को समझ में आएगा काम हो रहे हैं, तो भाई इलेक्शन में वो देखेगी ना कि भाई हाँ उसने कुर्सी का मोह नहीं किया था। अब क्या परिस्थिति ऐसी आ गई कि इसने निकलते ही इस्तीफा का वो कर दिया, और वो भी 48 घंटे बाद कि मैं 48 घंटे बाद दूंगा। अच्छा, अब सीएम किसको बनाएगा? अपनी धर्मपत्नी को सीएम बनाएगा वाली को, हाँ। या फिर और भी, और दोनों अगर ये किसी और को बनाता है तो भाई क्या, बार वाली तो पीट दी। अगर ये सीएम बनाता है सुमित भाई, सब मान लो कि अपनी पत्नी को बनाता है, तो उसका क्या संदेश जाएगा इसके पार्टी में और जनता में? अगर ये किसी पार्टी से किसी अन्य को बनाता है तो उसका क्या संदेश जाएगा? दोनों बातों में क्या फ़र्क है, थोड़ा इस बारे में बताओ। भाई देख, केजरीवाल का इस्तीफा देना एक ऐसा है जैसे क्रिकेट के अंदर नो बॉल होती है, दिखती तो बहुत बढ़िया, होती कुछ नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये इस्तीफा देगा, अपनी घरवाली को बैठाएगा और वो इसकी आत्मा ढूंढती फिरेगी और ये बोलेगा मैंने तो बलिदान कर दिया, मैं सारा काम सारा ध्यान इलेक्शन पे फोकस करूँगा और मैं जा रहा हूँ अब हरियाणा में इलेक्शन देखने, ठीक है। ये करेगा ये नौटंकी। और इसके जितने भी इसकी 2 दिन पहले इसके बोलने का मतलब ये था, देखता हूँ एक बार मेरे को लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स कैसा आता है। अरे देना, इससे पहले भी इसने इस्तीफा दिया, पहली बार है क्या? इसका तो पहले भी नौटंकी चली है ऐसी, दे दुआ के छुट्टी क्यों नहीं करी? नहीं, लेकिन अगर इसमें क्या संदेश जाएगा कि नहीं, इससे संदेश ये जाएगा काम ये कर नहीं सकता, ठीक है। अब नकारापन जो इसका दिखने लग रहा है, भाई तूने काम नहीं करा, तो अब इसको ये बलिदान का अगर ये रूप दे देता है कि मेरे को काम नहीं करने दिया, मैं तो इस्तीफा खुद दे रहा हूँ, मैं तो बना ही नहीं रहना चाहता, एक तो ये अपनी फेस सेविंग है। लेकिन अगर भाई इसका ये बार बार भाई आम आदमी पार्टी का आरोप रहता है कि मेरे को काम नहीं करने दे रहा, पावर सारी एलजी के पास है, तो सीएम बदलने से वो पावर वापस आ जाएंगी। साथ ही बात फिर घूम फिर के वही आ गई कि अपनी पत्नी को अगर ये सीएम बना देगा तो पार्टी में टूट होगी या नहीं होगी? कुछ पार्टी में टूट नहीं हो, सारे नौटंकीबाज है, चोर चोर मुसेरे भाई। कोई सरकार अभी तक देखी है जो सारी जेल से चलती हो? ये सारे के सारे चोर और मुसेरे भाई हैं। कारण क्या है? किसी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप, किसी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप, किसी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप। सारे ऐसे हैं कि तू अगर मेरी वो नहीं करेगा, अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया, मैं तेरी ये बात बता दूंगा, मैं तेरी ये बात बता दूंगी। वो क्या कर रही थी इनकी आतिशी? अच्छा मेरी वो नहीं करे, मैं कल एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाली हूँ, उधर से आया, अच्छा तू ये बताएगी, मैं भी तेरी ये बता दूंगा। ये सारे हमाम में एक जैसे ही हैं, सब ने एक दूसरे को देख रखा है, तो ये सबसे पहले तो काम यही कर रहे हैं। और भाई मेरे को तो ये समझ में नहीं आती, ये मैंने बता दिया ना, सबसे पहले तो अपने फेस सेविंग के लिए काम कर रहा है। दूसरा इसका काम क्या है, अब इसको एक नैरेटिव सेट करना है। कुछ दिन के बाद दिल्ली के इलेक्शन है, 2025 में दिल्ली के इलेक्शन है। अब काम तो ये गिनवाने से नहीं रहा, काम तो गिनवा ही नहीं सकता, काम इसने करे के हैं। कोई स्कूल बना दिया, कितने साल हो लिए भाई इसको राज करते हुए? 10 साल तो हो गए होंगे ना, 10 साल तो हो गए होंगे मेरे हिसाब से। 10 साल के अंदर ना तो कोई स्कूल बनवाया। वैसे लोगों को जिनको पता नहीं है ना, मैं बता देता हूँ, दिल्ली का जो सीएम होता है ना, उसकी पावर, जो एमसीडी का जो ये चेयरमैन होते हैं ना, मतलब एमसीडी के ये महापौर, उनसे कम ही होती है, करने के लिए ज़्यादा काम नहीं है। छोटी सी दिल्ली है, कुछ एमसीडी में आ गई, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई, कुछ स्टेट में आ गई। करेगा क्या? ले दे के थोड़ा बहुत एजुकेशन का काम है, वो भी इनसे नहीं हो रहा। एक काम ये बढ़िया कर सकते थे, दारू का, वो इन्होंने बढ़िया मस्त मौज बाहर कर दी। सोच के देखो, गांधी जो शराबबंदी करता घूमता था, ये गांधी को मानने वाले सर बोतल के ऊपर बोतल फ्री कर रहे हैं। वो मैंने एक रील देखी थी, ये इतने बड़े चोर हैं, उसके दिए का तेल भी बेच के खा जाएंगे, ठीक। ये ऑफिस के अंदर से जितने इनके गुर्गे वगैरह हैं ना, माउस चुरा ले जाते थे। मैं सेक्रेटरीट में काम कर चुका हूँ, इन लोगों की मानसिकता मैंने देखी है रियल टाइम, कि भाई कैसे इनकी मानसिकता है। मौका इनको लगाया नहीं, ये चुकेंगे नहीं। सबसे पहली बात तो है ये। दूसरा अब आता है भाई, अभी इनको इसको जो वो मिली है,
बेल मिली है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो वो थे जज थे, उनकी भी आपस में लड़ाई हो गई। देखा होगा आपने कि भाई इनको वो एग्री नहीं कर रहे थे इनको देने के लिए, एक एग्री नहीं कर रहा था, एक वो कर रहा था। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसको ऐसी इसको तो बेल मिल गई। वो अभी तक क्या नाम है, मुंडा, वो झारखंड का है, झामुमो का जो वो अध्यक्ष है उसका, वो अभी तक पड़ा हुआ है अंदर। इसकी मौज पे मौज हो रही है। इसके ऊपर हर तरीके के सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना, पैरोल भी मिल गई थी हाँ सुप्रीम इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के लिए पैरोल मिल गई। सुप्रीम कोर्ट तो एक नए नए मतलब प्रेसिडेंट उदाहरण सेट करने लग रहा है इसके ऊपर। तो समझ नहीं आ रहा भाई कुछ भी। नहीं नहीं, मेरे को देखो समझने की तो बात इसमें है नहीं, लेकिन बात अभी भाई जैसे कि अब हरियाणा इलेक्शन है और इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं सुमित ने जो कहा कि इसको जाना है हरियाणा में प्रचार के लिए, तो अब ये अपनी पत्नी को बनाए सीएम या भाई किसी अन्य को बनाए, काम तो इन्होंने अभी बाकी के 6 महीने में जितने भी चुनाव में दिल्ली के में बाकी हैं, इन्होंने कुछ करना नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अब नोटंकियाँ करनी है। दूसरा, अभी लोग सिर्फ चुनाव को 6 महीने हुए हैं लगभग, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन था चुनाव के लिए, उसी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हरियाणा इलेक्शन के लिए क्यों नहीं होया भाई, ये बात भी सोचो। और पंजाब में तो लोकसभा में भी नहीं हुआ था। तो इनको कहीं ना कहीं बस स्वार्थ सिद्धि करनी है। स्वार्थ सिद्धि के लिए ये कितना भी बड़ा ड्रामा कर सकता है, कितनी बार भी घूम देख, मतलब मन तो हंसी आवे सोच के भी कि भाई तुम 6 महीने से जेल में हो, जब तुम्हें एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इस्तीफा दे दूं, जब तो तुम्हारा शरीर आत्मा का खेल चल रहा था कि आत्मा मेरी बाहर है, दिल्ली के साथ है, दिल्ली की जनता में मेरी आत्मा है, शरीर मेरा अंदर है। अब जो तुम्हारी आत्मा और शरीर का मिलन हो गया, तो तुमने आगे एक झटके में कह दिया कि अब मैं जाऊंगा इलेक्शन के कैंपेन करने के लिए, अब दिल्ली की जनता बाढ़ में जाए, अब ना मैं दिल्ली का मालिक हूँ ना मैं दिल्ली का बेटा हूँ। साथ ही अब इस विषय को आगे ले गए, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, 90 की 90 सीट पे आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट हरियाणा में उतार दिए। 90 की 90, हाँ, सब पे उतार दिए। देख मैं एक बात मैं इसका जवाब देता हूँ। ये मेरे को ऐसा लगता है केजरीवाल का जो भी इसकी राजनीति है ना, मैंने बताया ना, ये इसकी राजनीति जो है ना राखी सावंत से टक्कर लेती है। ये मेरे को लगता नहीं है कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मेरे को कोई बिग बॉस का कोई थ्रिलर या कोई फिनाले सीजन चल रहा है। केजरीवाल जी इस्तीफा देने वाले हैं, केजरीवाल जी इस्तीफा देने वाले हैं, और केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। भाई रोज देव है क्या, इससे प्रभाव हरियाणा में 90 उतारने का क्या वो है, क्या आधार है हरियाणा में इसका? अरे कुछ भी इसका आधार नहीं है। और गठबंधन क्यों नहीं कराया? अरे इसको सेंसेशन पानी है, सेंसेशन। ये मैंने बता दिया ना, इसकी पॉलिटिक्स किसी से मैच नहीं करती, सिर्फ राखी सावंत से मैच करती है। इसको सेंसेशन, इसको हाइप क्रिएट करनी है। इसका तुक्का वो लग तो गया ये कर ली, हाइप तो क्रिएट कर ली दिल्ली में, तुक्का लग गया, सोच रहा है हरियाणा में भी ऐसे ही तुक्का लग नहीं, गया। पर इसने गठबंधन क्यों नहीं कराया? इसने गठबंधन क्यों नहीं करा? हरियाणा में क्यों नहीं हुआ इनका? अभी 6 महीने पहले तो था। अरे एक बात बताऊं कमाल की चीज़ ये है, अब की बार ये गठबंधन करवाने के लिए है ना, राहुल गांधी खुद तैयार था, इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद कांग्रेस भी। और कमाल की बात है वो करवा रहा था और इसने नहीं करा। इसके पीछे का तो रीज़न यही उसका है। और मेरे को एक और प्रभाव दिखता है, हो सकता है पीछे इसको बढ़िया सोटे मारे हो जेल में और इसको बाहर छोड़ दिया हो। नहीं, कहीं ना कहीं देखो सरकार की तरफ से भी हो सकता है भाई, इसको फ्री छोड़ दिया हो, तो वोट काट। जो नॉमिनेशन का 12 तारीख थी ना हरियाणा में, और 10 तारीख तक ये बात चल रही थी कि भाई आज शाम तक गठबंधन का घोषणा हो जाएगी कांग्रेस और उसकी, लेकिन वो हुई नहीं। दो राहुल, मैं बताता हूँ उसमें हुड्डा का क्या रोल था? हुड्डा अपने आदमी उतारने की कोशिश कर रहा था। 2 चीज़ हैं इसको आगे समझ में। अब है तो यो बानिया तेज बढ़ने की कोशिश करी, इसने इवेल्युएट करा भाई ऐसे नहीं, ये तो कोई बात नहीं है कि बानिया है। बानिया तो भाई हमारे दोस्त भी हैं सब। अच्छा है, पर मैं कहने के अब एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको। इसने थोड़ी सी बुद्धि एक्स्ट्रा लगाई। इसने क्या बुद्धि एक्स्ट्रा लगाई? इसने ये बुद्धि एक्स्ट्रा लगाई, देख सब कांग्रेस की टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बहुत सारे लोग, कम से कम 30 आदमी ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग भी हैं और जो अपने मतलब कैंडिडेसी के लिए, टिकट के लिए भी फाइट कर रहे हैं।
चल पा नहीं रही। चल अब पहले तो सुन रहे थे इसकी शैलजा की चलेगी और चल गई, अब दोबारा इसकी क्या नाम है हुड्डा की। नहीं नहीं, केजरीवाल को कांग्रेस ने क्यों नहीं भाव दिया हरियाणा में? भाई अब ये बता दो ना, उसको क्यों खड़ा करेंगे जब उनको यूँ समझ में आ गया। लेकिन इसको भी 6 महीने पहले क्यों भाव दिया था? बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट है उनका जो नेता है ना, वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। अब की बार इसने सीधा संदेश पहुंचा दिया हुड्डा ने, चाहे तो तू लड़ ले इलेक्शन, चाहे वो कर ले। ये जो राहुल गांधी है, अपनी जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है, वो हर चीज़ के अंदर अभी जाति पाति करने लग रहा है। तो उसको फीड करने के लिए शैलजा को आगे बढ़ाने की कोशिश थी उसकी, और उसका ये था कि मैंने इंडी गठबंधन बना रखा है तो मैं ही वोट दे दूं राहुल गांधी। और ये हुड्डा ने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई तू ही लड़ ले इलेक्शन, अगर ऐसी बात है तो मेरे ऊपर ये मत बोल दियो। लेकिन फिर चलिए आखिर में सोनिया गांधी ने फिर विश्वास जतवाया कि भाई ये ही कुछ कर सकता है। लास्ट टाइम भी इसने कुछ अकम्प्लिश करके दिखाया था, इसकी बस की नहीं है शैलजा की भी इतनी। अब चीज़ आ जाती है कि इससे नाराज भी बहुत हैं, सबको अपनी टिकट चाहिए थी, जिनको नहीं मिल रही है ये उनको अपनी टिकट देने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरी टिकट से फाइट कर जाओ। नहीं लेकिन सुमित भाई देखो, इसमें हरियाणा जो इलेक्शन है ना, हरियाणा इलेक्शन के 2-3 महीने बाद ही महाराष्ट्र में होंगे, उसके बाद दिल्ली में होंगे। तो हरियाणा इलेक्शन में जो हुड्डा ने, यही भाई आगे तक भी जो सुनने में आई है, जो हमने भी देखा है, जो समझ में आया है, हुड्डा ने अपनी चलाई है कि भैया यहाँ जो हरियाणा में अगर इलेक्शन तुमने जीतना है तो मेरी माननी पड़ेगी। दूसरा, कहीं ना कहीं ये जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसकी विफलता की तरफ भी इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि भाई जो जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं ना कांग्रेस की, वहाँ उनको सफलता वहीं केवल मिली है जहाँ उस स्टेट के लोकल जो नेता है उनका कुछ प्रभाव है या उनकी चल पाई है। जहाँ पर भाई कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दखल अंदाजी करी है ना, वहीं कांग्रेस की दुर्गति हुई है। इसलिए भी हुड्डा अड़ा है। चलो ये बात भी कांग्रेस के लिए हरियाणा में कम से कम अच्छी है कि हुड्डा इन समझ गया इस बात को। दूसरा ये है कि हरियाणा इलेक्शन का प्रभाव, जो भी उसके परिणाम होंगे, उसका प्रभाव कुछ ना कुछ महाराष्ट्र में भी पड़ेगा। भाई कुछ तो लोग देखेंगे कि भाई किसकी वो चल रही है। साथ ही फिर उसके बाद दिल्ली से लगता हुआ हरियाणा है, तो दिल्ली के चुनाव पर भी हरियाणा के परिणाम का बहुत अच्छा खासा असर होने वाला है सारा ही। और इसीलिए केजरीवाल को धुतकारा है उन्हें, और इसीलिए केजरीवाल कूदा है वहाँ जाके। एक और दूरगामी प्रभाव आपको मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ और आ गई है इनको समझ में। अभी जिस चीज़ की तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं गया है, कुछ है नहीं, कुछ बेस है नहीं। वैसे तो आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ ना कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। हाँ, बेस तो भाई बनाने के लिए गया है ना। आ रही थी मेरे को, सॉरी। कोई नहीं, बेस तो ये बनाने के लिए गया है कि भाई अगर मैं वहाँ पर 2-4 सीट भी ले आया तो उसका प्रभाव ये यहाँ, जिस तरह गुजरात चुनाव में नहीं हुआ था, गुजरात में लगभग हर जगह इनकी जमानत जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी की। लेकिन उसके बाद हवा क्या मचाया कि अब हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। हाँ अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ जिस चीज़ की तरफ, वो मैं छींक आ गई थी, मैं बोल नहीं पाया। एक चीज़ की तरफ जो ध्यान नहीं जा रहा, अगला जो ये सेशन आ रहा है, ये पार्लियामेंट्री सेशन आ रहा है, ये पक्का हो गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होने वाले हैं। मतलब उस बिल को लेके आया जाएगा, और बहुत ज़्यादा संभावना है 2027 के अंदर इलेक्शन भी हो जाए, सारी चीज़ों के एक साथ ही। चीज़ों के किसके? लोकसभा के द्वारा? लोकसभा के भी और इसके स्टेट्स के भी बहुत हद तक संभावना है, ये दिखने भी लग गया है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी काट हो जाएगी किन के लिए, दोबारा से मोदी सरकार अब की बार बहुत मेजॉरिटी। अगर सुमित भाई, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन लाते हैं, बिल लाते हैं ये, और मान लो कि अभी हमें तो पता नहीं है, ये सिर्फ अनुमान है कि 2027 या 28 या जब भी इलेक्शन दोबारा होंगे, तो अगर ऐसा होगा तो क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में पहले से होगी। तो फिर क्या 2025 के आरंभ में जो असेंबली इलेक्शन दिल्ली में होने वाले हैं, तो वो भी तो फिर नहीं होंगे। देखो, अगर हम ये चीज़ देखते हैं ना, ये चीज़ बहुत पहले ले रखी है। दिल्ली बहुत छोटा स्टेट है,
दिल्ली, अगर हम पूरे राज्य की, पूरे देश की बात की जाए तो दिल्ली बहुत छोटा स्टेट है। इसकी महत्ता चूंकि ये राजधानी है इस वजह से ज़्यादा है, नहीं तो अगर पॉलिटिकली हम देखते हैं, पॉलिटिकली बहुत छोटा स्टेट है। भाई हाँ, छोटा स्टेट तो है, समुदाय छोटा तो है, पर संख्या तो 2.5 करोड़ की है। 2.5 करोड़ की संख्या। हर 6 महीने के अंदर हम अगर इस चीज़ को देखेंगे, हर 6 महीने में इलेक्शन आ जाते हैं हमारे देश के अंदर, 6-8 महीने के अंदर, कभी कहीं का ये तो इलेक्शन, गलत है। कभी कहीं पर, कभी कहीं इलेक्शन। ये तो समस्या पूरे भी है। वर्ल्ड के अंदर हमेशा हम देखते हैं एक ही कंट्री ऐसा है जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, वो ये। तो काम करने का वो कब मिलेगा? अब मैं इस चीज़ को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये दोबारा उसी पर ला रहा हूँ। जो अगला जो हमारा पार्लियामेंट्री जो सेशन आना है उसके अंदर जो ये आएगा, ये चीज़ें हो गई हैं। अब ये सीधा सा संदेश चला गया है कहीं ना कहीं, जो आपने बात बोली ना कि हम नेशनल पार्टी बन गए हैं। हर पार्टी अपने आप को इसी भैया तो तरीके उसने से बोला था, वो तो हल्ला मचाया था गुजरात चुनाव के बाद। वो एक सर्टेन हर जमाना जब्त हो रही थी हर जगह। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है अभी इसके ऊपर मैं आपको जो बात नहीं आई है ना वो बता रहा हूँ कि भाई अब होने क्या वाला है। इस इलेक्शन का चाहे कुछ भी हो, ज़्यादा प्रभाव इतना हरियाणा इलेक्शन का नहीं, हरियाणा का दिल्ली के ऊपर एक प्रभाव तो पड़ेगा। वो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कांग्रेस आ जाती है, ठीक है, अगर कांग्रेस आती है तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा भाई कि जैसे किसान आंदोलन में लास्ट टाइम किसी तरीके से इनको रोक दिया था ना खट्टर जी ने पंजाब बॉर्डर पे, वो खुल ले आएंगे। अभी भी धरना तो चल ही रहा है खनौरी बॉर्डर के ऊपर, वो सीधे आकर के फिर यहाँ पर परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो चीज़ ये है, ये सोच रहे हैं अगर कहीं पर हमारा थोड़ा सा भी दाव लग जाता है, ठीक है। और मेरे को कहीं ना कहीं ये भी नज़र आता है, इनको बाहर किया गया है तो इनको एक चीज़ समझ में आ गई है केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल को अगर हम कुछ बोल सकते हैं तो एक चीज़ बोल सकते हैं, वो अपॉर्चुनिस्ट। उसको ये चीज़ समझ में आ गई है बेटे, अवसरवादी। अगर तू हिसाब से नहीं चला तेरे को जेल में सड़ा देंगे पक्का, बाहर नहीं निकलने दे रहे, तेरी सारी कैबिनेट है। इसको हो सकता है इसने इसीलिए नेगोशिएट कर लिया हो। पर बाहर कौन नहीं निकलने दे रहा? अब जो हमारी न्याय प्रणाली है सुमित भाई, अब ये तो न्याय प्रणाली का, ये तो कोर्ट का काम है ना कि बाहर आएगा कि नहीं आएगा। देखो कोर्ट का काम होता है, कोर्ट का काम होता है, लेकिन लूप होल हमारे को पता है, हमारे सिस्टम के बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे नेगोशिएशन कर सकते हैं, हालांकि ये सरकारी गवाह भी नहीं बन सकता क्योंकि मेन कल्प्रिट यही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको पता है अगर मैं बाहर रहूँगा, कुछ मेरे को नेगोशिएट करना पड़े, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आप यूँ सोच करके देखो कि हालांकि ये न्याय प्रणाली अपनी फ्री रहती है। हम हरियाणा की बात कर लेते हैं। हुड्डा ने चौटाला जी को और उनके बड़े लड़के अभय चौटाला को अंदर डलवाया था ना। अब क्या हुआ, किसी तरीके से न्यायालय से बेल लेकर के, मतलब वो बेल लेकर के बाहर आ गए, ठीक है। हुड्डा जी बाहर आ गए, गठबंधन हो गया जेजेपी का, आम आदमी पार्टी का। पिछले इलेक्शन की बात है, मेदांता हॉस्पिटल था कुछ, जिस दिन गठबंधन हुआ ना उसी रात को पता नहीं क्या हुआ, चौटाला जी को उठा करके दोबारा तिहाड़ के अंदर, ठीक है। अब चाहे इसके लूप होल कुछ भी हो, लेकिन एक बड़ा जो एक संदेश जाता है वो तो यही जाता है ना कि भाई कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है चीज़ें। अब चीज़ ये है, ये बाहर आया है, नुकसान किसका करेगा? नुकसान बीजेपी का नहीं होने वाला, इससे नुकसान तो कांग्रेस का ही होएगा इसका बाहर आना। और इस ये सोच रहा है कि मेरे बाहर आने से मेरे को संजीवनी मिल जाएगी, दिल्ली के अंदर भी संजीवनी मिलने वाली नहीं आपकी बात। हरियाणा चुनाव की अगर बात करें ना, इसने हर सीट पे कैंडिडेट उतार दिए और 2-3 हज़ार वोट अगर ये काट गया तो वह वोट किसकी कटेंगी? बीजेपी की कटेंगी, कांग्रेस की कटेंगी, और उसका 2-3 हज़ार 4 हज़ार वोट का हर सीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो हरियाणा बहुत छोटी स्टेट है, ठीक है, स्टेट भी छोटी है, 90 सीट है। हरियाणा तो नहीं बड़ा बेशक है, जनसंख्या वाइज देखो हरियाणा की जनसंख्या दिल्ली से कम है। हालांकि एरिया वाइज दिल्ली बहुत छोटा है, तो कम है, दिल्ली से तो ज़्यादा है, 6 करोड़ लोग। ना 6 करोड़ नहीं है, आप देख लेना 3 करोड़ कुछ है, 6 करोड़ नहीं है। अच्छा अब चीज़ क्या है जो मैं बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ, ये कुछ अगर इसने कुछ भी जातीय समीकरण साध करके या कुछ भी अपनी छोटी मोटी वो साध करके 5-1 हज़ार वोट भी डाल ली ना हर सीट पर, 5-5 2-2 3-3 हज़ार वोट भी अगर वो खराब कर गया, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा कांग्रेस का। कैसे? 2-3 हज़ार वोट से क्या फर्क पड़ेगा भाई? हरियाणा सीधी सी बात है एक ऐसा स्टेट है जिसमें 8-10 तो निर्दलीय हमेशा आते ही हैं,
हमेशा वो आएंगे। अब देखो ना यहाँ पर नेक टू नेक कितनी टाइट फाइट है हरियाणा के अंदर, और सारे पता है किस वोट शेयर के लिए फाइट कर रहे हैं, जो कांग्रेस का है। बीजेपी तो इंटैक्ट सीधी की सीधी निकलने वाली है, कान के नीचे से जैसे हवा निकल जाती है ना वैसे निकलेगी। और सबसे बड़ी बात एक और है, बीजेपी कैसे भाई 5 लोकसभा में 5 सीटें बीजेपी की। कोई दिक्कत नहीं है हरियाणा के लोगों की। आप एक बात सोच के देखो, हरियाणा हालांकि आज तक ये करता रहा है, 5 साल के बाद सरकार बदल देता था, 1-2 बार ऐसा भी हुआ है जो आज तक का इतिहास है, 5 साल के बाद बदल देता था। 1-2 ही सरकार ऐसी हुई हैं जो दोबारा कमबैक किया है जिन्होंने। लेकिन हरियाणा के लोगों की एक खास बात है, वो क्या खास बात है, ऊपर सरकार जिसकी होती है ना सेंटर की, उसी की सरकार लाते हैं। इसकी वजह से हमेशा हरियाणा का जो रहा है ना वो डेवलपमेंट में, जो एक टाइम पे जब पंजाब और हरियाणा एक थे, और हरियाणा के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ रोहतक में एक मेडिकल होता था और कुछ नहीं होता था। बहुत पीछे थे ये हरियाणा वाले हर चीज़ में। क्यों? पंजाब इनको कुछ देता ही नहीं था। लेकिन कुछ ही साल के अंदर ऊपर जो गवर्नमेंट थी और ये लेकर के आए, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये डेवलपमेंट में बहुत आगे जा चले गए। जो पंजाब था, पंजाब ने क्या किया, पंजाब वही टसल करता रहा सेंटर के साथ और पिछड़ गया। अब जो इसका इम्पैक्ट होने वाला है, बात आ जाती है इसकी, ये जो केजरीवाल को जो छूट दी गई है, ये हरियाणा के इलेक्शन में जो इम्पैक्ट डालने वाला है, सारा का सारा कांग्रेस का ही वोट शेयर को ख़राब करेगा। और बीजेपी, मैंने बताया ना, सुरक्षित कान के नीचे से जैसे हवा निकलती है ना वैसे निकल करके पार जाएगी बीजेपी, और इसी तरीके से जाएगी। मतलब आपको लग रहा है कि वो बनेगी सरकार बीजेपी की बनेगी। और ये अगर यूं सोच लो फिर भी कांग्रेस की आ जाती है तो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। ये क्यों खतरनाक होने वाला है, हम दिल्ली के आसपास, दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा घेरता है, 3 तरफ से यूँ सोच लो बॉर्डर बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी, बिल्कुल ना तो कोई आवाजाही। हम यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल दंगे फंगे, लड़ाई झगड़े, जैसे शाहीन बाग और किसान आंदोलन वाली जो बीमारी थी वो फिर से उठ के आ जाएगी। रोड को जाम करना, लोगों को परेशान करना, तो ये चीज़ है। इसको तो भाई क्या, हम तो चाहते हैं इसको 5,000 वोट मिलती हो ना, इसको मैं तो चाह रहा हूँ आम आदमी पार्टी वाले को 20-20 हज़ार वोट मिले हर सीट पे। 20,000 वोट मिल जाएंगे तो फिर तो कुछ सीट पे जीत नहीं जाएगा फिर तो ना। लेकिन आधार तो कुछ है नहीं आम आदमी पार्टी का। मैं तो भाई ये तो सिर्फ मतलब कयास लगा रहे हो, कयास वाली बात। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, हालांकि आनी तो इसकी 2,000 भी मुश्किल है, ठीक है। अगर भगवान करे इसको 20-20 हज़ार वोट दे दे हर सीट के ऊपर, ठीक है। हाँ। इसको इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना दे, इसका आधार बना दे हरियाणा के अंदर। हालांकि इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं ये फ्री दे दूंगा, वो फ्री दे दूंगा। दिल्ली अच्छा केजरीवाल ने कुछ घोषणा पत्र भी जारी कराया क्या हरियाणा के लिए? भाई मेरे नज़र में आया नहीं, इसके अलावा इसका कोई घोषणा पत्र हो नहीं सकता। जेल से 12 भी आया तो घोषणा पत्र कहाँ से होता है? अभी तो एक ही घोषणा करी है ना, इस्तीफा दूंगा। ये वही है जैसे बोलता है ना, क्या नाम है, ये उस बंदे के तरीके से है जो अपनी गर्लफ्रेंड से कभी भी रुस जाता है, कहीं मना कर देता है। उड्डान जो भाई जो आंदोलन वाली बात है, शंभू बॉर्डर जो है पंजाब और हरियाणा का, उस पर कहीं ना कहीं कम संख्या में सही जो किसान है वो तथाकथित है या असली तो उसमें नहीं है, वो तो भाई एक विषय अलग है। वो कुछ लोग वहाँ बैठे हैं अभी भी, तो वो किस प्रतीक्षा में है? इसी प्रतीक्षा में है कि भाई कद सरकार पलटे हरियाणा में से और कद हम एंट्री मारे और दिल्ली के बॉर्डर तक पहुँचे। देखो अभी हम देख रहे हैं पूरी टूल किट जो है ना, पूरी जो टूल किट है, पूरी टूल किट इसीलिए एक्टिवेट हो रही है। आपने देखो पन्नू, ठीक है, पन्नू का आपको ध्यान होगा, पन्नू ने क्या बोला था कि ये तो मेरे कई मिलियन खा गया, डॉलर खा गया। कौन? ये केजरीवाल, उसने आरोप लगाया था। उसने क्या नाम बोला, पंजाब के इलेक्शन के लिए और पंजाब की इसमें कैंपेनिंग के लिए हमने फंडिंग दी थी, ठीक है। ये ऐसा आदमी है जो आतंकवादियों के भी पैसे चुरा के खाता है। ये तो बढ़िया बात है। अच्छा तो ये तो खा लिया, अरे बर्बाद कुछ नहीं कर रहा अभी, कहीं तो चोट करी। चोट करी, अभी सुनो तो सही क्या कर रहा है। लेकिन इसके आने के बाद आप देखोगे ना, इसने एक उनका नैरेटिव तो चीज़ पूरी कर दी ना। अब पुलिस सुरक्षा के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, नारे लगा करके अब आ जाते हैं हरियाणा के ऊपर।
ये चूंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसीलिए खुल करके ट्रॉली आ रही थी, मॉडिफाइड ट्रैक्टर आ रहे थे, ये हो रहा पंजाब था से। पंजाब से। और फिर अब की बार क्या हुआ, अब की बार ऐसा हुआ कि भाई अब की बार हरियाणा गवर्नमेंट ने आने नहीं दिया, चाहे ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस छिड़की हो, चाहे कुछ भी करा, उनको आने नहीं दिया, पूरी तैयारी करी। अगर अच्छा, इसमें एक बात आती है अच्छा, सुन भाई, एक एक सेकंड हाँ भाई, क्षमा चाहूँगा बीच में टोकने के लिए। इसमें ये बात है कि जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, वहाँ से जब शुरू में उन्होंने शुरू धरना कराया था तो काफ़ी उपद्रव भी कराया था, पुलिस ने रोकथाम करी, और भाई आंसू कैसे गोले मारे, कई दिन चला वो प्रदर्शन, टकराव। तो अब जब गठबंधन नहीं होया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, और 1% मान लो कि कांग्रेस आती है अभी बदल के सरकार में, तो वहाँ से वो किसान अंदर आओगे, कांग्रेस चाहोगी, तो इन दोनों का गठबंधन नहीं हुआ तो क्या इन दोनों में दूरी आओगी, या फिर ये दोनों दोबारा एक होकर फिर दिल्ली पर हमला करेंगे? अरे ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, एक ही टूल किट का हिस्सा है। जो केजरीवाल जो था ना, केजरीवाल पहले फोर्ड फाउंडेशन के लिए, आप सोच के देखो, सरकारी आदमी एनजीओ नहीं बना सकता, लेकिन इसने एनजीओ भी बनाई और फोर्ड फाउंडेशन के साथ काम भी करा। फोर्ड फाउंडेशन की थोड़ी सी बताओ प्रकाश। भाई फोर्ड फाउंडेशन का मेन काम तो, और चाहे वो कुछ भी है, पर मेनली वो क्या काम करती है, जो भी अमेरिका का डीप स्टेट है ना, अमेरिका का डीप स्टेट किसी कंट्री में रिजीम चेंज या अपने हिसाब की जो चीज़ चलानी होती है ना, अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी आइडियोलॉजी, तो ये सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। मतलब भारत में फोर्ड फाउंडेशन का मतलब है कि वो एक फंडिंग करके कुछ ना कुछ भारत की विरुद्ध कार्य कर रहा था। भारत के विरोध काम करना, अपना नैरेटिव बेचना, अपने आदमी खड़े करना, अलग से यूं सोच लो। तो ये फोर्ड फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ था, उन्हीं का आदमी है। ये सारे के सारी जो टूल किट है ना, ये उसी की है। चाहे वो पन्नू, अब पन्नू तो इनकी कॉमन गर्लफ्रेंड है। किन की कॉमन गर्लफ्रेंड है? कॉमन गर्लफ्रेंड हो गई है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। उसके बयान का किसने सपोर्ट कर दिया? राहुल गांधी। राहुल गांधी के बयान का किसने सपोर्ट कर दिया? पन्नू ने कर दिया। वो डायलॉग भी आया था, हाँ राहुल पप्पू, राहुल और पन्नू यार हैं, देश के गद्दार हैं। देश अभी मैंने देखा था, वही तरफ घूम रहा था। सुन, थोड़ी सी फाइट जो रूठी हुई है, सीना है पन्नू वो केजरीवाल से रूठी हुई है, और किसके पैसे खा गए। बढ़िया करा, और खा जा। और खा जा। लेकिन चीज़ क्या है, नुकसान इन्होंने क्या काम किया, ये इनको आज़ादी तो जो देने लग रहा है ना, कहीं ना कहीं इन देखो, इनको आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इनकी राजनीति करने की जो शैली है ना, वो क्या है, विरोध करके है। ये सत्ता में हो तो भी ये सोचते हैं हम विरोध ही कर रहे हैं। पर विरोध तो भाई, जब केजरीवाल ने दिल्ली में शुरू करी थी राजनीति, तो इसने विरोध कराया था कांग्रेस सरकार का, शीला दीक्षित का। पन्ने हैं सोनिया गांधी के मेरे पास, पन्ने हैं, फाइल है, तैयार है, जेल हो जाएगी इनको, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और आज उसी से गठबंधन के लिए तड़प रहे हैं, और गठबंधन नहीं हुआ तो 90 उम्मीदवार उतार दिए, और इसके बाद भी फिर ये दोबारा एक हो जाएंगे। अरे इनके बीच में जो पैचअप करवाएगा ना, वो पन्नू करवाएगा, क्योंकि वो इनकी कॉमन गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, इनके ये सारी इस टाइप की चीज़ें आप यूँ सोच कर देखो। आम आदमी पार्टी ने आज तक जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हुई हैं, उन्होंने किसका वोट शेयर खाया है? किसका वोट शेयर खाया है? कांग्रेस का खाया है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस को ख़त्म करने का श्रेय किसको जाता है पता है? हर बार वोट शेयर बीजेपी का 33% होता था, 37% तक पहुंच चुका है। मतलब पुराना तो इंटैक्ट है, यूं का यूं बना हुआ है, 4% बढ़ और गया है। आखिर में ये कांग्रेस क्या करती है? सरेंडर करती है, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, मेरी जो सारी वोट है ना बीजेपी को रोकने के लिए दे दो। तो ये वो कर रहे हैं। अब ये इनका मेरे को नहीं लग रहा कुछ होने वाला है इस चीज़ पर उससे जनता को तो कुछ बात नहीं हुई ना। ये भाई कांग्रेस आओ, आम आदमी आओ, अब ये तो दोनों एक ही हो गए, उसी का वोट शेयर आपस में वो खा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। बेचारा धारा भी दोनों की एक ही हो चुकी है। राजनीति बदलने लोग आए थे, वो खुद बदल गए, और खुद बदल के जेल भी हुए, और उनका ना राजनीति बदली, और वो जाकर उस जिसके विरोध में आए थे उसी में जाके वो मिल गए हैं। तो लोगों को, भाई दिल्ली के लोगों को क्या संदेश दोगे, क्या समझना चाहिए? भाई दिल्ली के लोगों को ये संदेश देना चाहिए, मैं यही संदेश है भाई। ये यूँ कह रहा था, मैं आते ही सोनिया गांधी को अंदर दे के डाल लूँगा, फेंक के डाल लूँगा। अच्छा, एंटोनियो माइनो सॉरी उसको, और क्या नाम है, लालू को सबसे बड़ा चोर घोटाला कर गया, और मतलब उसको छोड़ के सारे चोर थे। इसकी जो धर्मपत्नी है केजरीवाल की,
हाथ में हाथ मिला करके देखो ऐसे यूं करके, और इतनी खुश होकर के सोनिया गांधी के साथ बैठी थी जैसे पता नहीं क्या अकम्पलिशमेंट पा ली हो। अब वो क्या होगी, अब वो एक अच्छी नारी होगी जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं भ्रष्टाचार के। पहले सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी वो थी। ऐसे जो इनका परिवर्तन हुआ है ना, इससे बस लोगों को ये समझना चाहिए कि बिन तली का लोटा है, ये जो बोलता है ना उसी से अगले दिन फिरता है, ये कोई काम नहीं करेगा। और यही जो इनका एक ही चीज़ है, जो ये बोल देगा ना, ध्यान है, जो इसकी खास बात है, सबसे खास बात, अगर इसने जो बोल लिया ना वो काम ये कभी नहीं करता, उससे उल्टा ही करेगा। इसने बोला कि मैं अपने बच्चों ही कसम मैं ये नहीं करूँगा। भाई पहले वो था क्या नाम है, सतयुग, बच्चे भी मर जाते थे, आजकल बुखार भी नहीं होता ये वो डायलॉग है भाई, पहले जूठे मर जाया करते, अब तक खांसी जुकाम भी ना होता। काशी जुकाम ही नहीं ऐसे ही हालिश का है केजरीवाल का। अच्छा, राजनीति तो नहीं बदली इसने भाई, वही राजनीति अपना ली जो सदियों से करते आए हैं कांग्रेस टाइप के लोग। अच्छा, अब हरियाणा के लोगों से भी भाई हम क्या ही कहें, वो खुद समझदार हैं। अब वो कितनी वोट काटेगा ये तो भाई 8 तारीख को पता लग ही जाएगा, 8 अक्टूबर को परिणाम आ जाएगा। साथ ही उसके बाद दिल्ली में भी होगा। लेकिन जो शुरू करा था हमने जहाँ थे कि भाई इस्तीफ़ा दिया है, तो अभी लिखते क्यों दिया, जाते हुए क्यों नहीं दिया, या जाने के बाद जब लग रहा था कि अभी बेल नहीं मिल पा रही है, दिल्ली की जनता का काम ना रुके, जब क्यों नहीं दिया। फिर बीच में ये छुट्टी लेके भी आया था जेल में से, जब क्यों नहीं दिया। और अब जब राजनीति करनी है, मतलब कहीं जाकर कैंपेनिंग करनी है, तो तुरंत दे दिया। तो भाई इस बातों से भी सीखो, और भाई बाकी जो होना है परिणाम आपके सामने आ जाएगा। और भाई एक हमारा थोड़ा सवाल न्यायालय के ऊपर भी है। देखो ये हम कोई टिप्पणी तो कर नहीं सकते, लेकिन आपसे एक गुजारिश ही कर सकते हैं, जब भी इलेक्शन आता है इसको, जैसे वो मूवीज़ के अंदर एक आइटम सॉन्ग होता है ना, एक आइटम गर्ल आती है, ठीक है, उसका सॉन्ग डालना ज़रूरी होता है। एक आइटम गर्ल छोड़ दी जाती है, वो गाने उसका भी सोचते हैं, देखते हैं मूवी चलेगी या नहीं चलेगी। पिछले 2 इलेक्शन में तो इसका जो रोल है ना एक आइटम गर्ल का लग रहा है मेरे को कि 2 इलेक्शन के अंदर अब देखते हैं इलेक्शन प्रभावित होगा या नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ पिछली बार तो इसका गाना नहीं चल पाया, आइटम सॉन्ग। हरियाणा वालों, आपसे हाथ जोड़ के अपील है, अब की बार इस आइटम गर्ल का जो गाना है इसको 20-20 हज़ार, 30-30, मैं कह रहा हूँ 50-50 हज़ार वोट देके इसकी झोली भर दो, झोली भर दो। इसका गाना इतना टॉप में पहुँचा दो जितना बहुत ऊंचा पहुँचा दो ठीक है। देखो भाई, हरियाणा में इलेक्शन है और केजरीवाल ने जो हमारी समझ में जो आया है, जो रेजिग्नेशन दिया है, वो सिर्फ इसलिए दिया है कि वो जाकर वहाँ कैंपेनिंग कर सके। बेल तो गई है मिल, अब वो यहाँ कितने बैठा होगा नहीं बैठा होगा, काम तो कुछ होना नहीं। अब ये 6 महीने तो व्यर्थ जाएंगे दिल्ली के, क्योंकि उसके काम करने की नीयत है ही नहीं। साथ ही हरियाणा की जनता भाई, जिसने मन बना रखा है, वहाँ के माहौल है वो तो सबने पता ही है। पर इस बात को ध्यान में रख लियो कि जो धरने प्रदर्शन इनकी मिली भगत से होते आ रहे हैं, कहीं शाहीन बाग बन रहा है, कहीं 2-2 साल तक बैठे हैं लोग, बॉर्डर को घेरे, लोगों को, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, वो दौर, वो समय अगर दोबारा लेना है ना, तो इन चोरा की सरकार बनवा दियो। और कहीं ना कहीं थोड़ा भी समझदारी हो तो ये छोटे मोटे मुद्दे, महंगाई कुछ नहीं है, सब ने कमा का आप पे खाना है, सरकार इनको कंट्रोल नहीं करेगी। क्योंकि और देशा से भी सीख लो, जहाँ महंगाई कंट्रोल करने में या फ्री का चीज़ बांटने में जिस भी देश की सरकार ने आगे बढ़ के फ्री की चीज़ बांटी है ना, वो देश आज बर्बाद है। अनेकों उदाहरण हैं, श्रीलंका, लेबनान, जिम्बाब्वे, अनेकों उदाहरण हैं, थोड़ा भी गूगल करोगे तो पता लग जाएगा। वेनेजुएला अनेकों उदाहरण हैं। कजाकिस्तान, हाँ। क्यूबा तो बच रहा है, वेनेजुएला बिल्कुल बर्बाद इसी वजह से हो गया, सब फ्री दे। बिल्कुल, जो फ्री के चक्कर में है ना, और जो ज़्यादा ये, अब पाकिस्तान का हाल देख लो, और थोड़े दिन में बांग्लादेश भी ऐसा हो जाएगा ना, पाकिस्तान बर्बाद फ्री के चक्कर में नहीं है, पाकिस्तान चोरी के चक्कर में। उनकी तो वीडियो जाती है, वो उनको कुछ भी तो मौका लग जाएगा ना, उसी चीज़ को चुरा जाते हैं वो। तो भाई भूखे मरते चोरी करेंगे। अच्छा, दूसरा भाई इसी बात में एक बात लिख आई, जो यहाँ भारतीय जो कुछ लोग हैं जो दिन रात चिल्लाते हैं, औरंगजेब बाबर हमारा पिताजी है, उन्होंने उनको छोड़ के ना गांधी के गुण गाने चाहिए। जो गांधी नहीं रोकता ना, 1947 में वो गलती चले जाते उड़े, तो आज 1-1 किलो आटे की लाइन में लग रहे होते।
यहाँ भरपेट के खा रहे हैं तो ये गांधी की देन है। ना ना ना, उनके साथ तो और भी दुर्गति होती। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर जो हमारे को सिलेंडर में गैस मिलती है ना, उसको पन्नी में भरवा के लाते हैं ठीक है। और सोचो किसी किसी का बाड़क बूड़क हो जाए शैतान, और आके उसमें पिन चुबो दे, और तुमने गैस जला रखी है उस पन्नी से बड़ूम सब कुछ काबू हम सीधे बेहतर और मिलती, ठीक है शॉर्टकट हो जाता आप लोगों को, ठीक है। तो भाई ये तो एक इस बात में तो बात लिख रही थी, लेकिन बात विषय पे वापस आए हैं। हरियाणा की जनता से भाई अनुरोध है, वोट करने जाओगे 5 साल में एक बार मौका है, निजी हित को छोड़कर, निजी संबंध को छोड़ गए कि भाई ये मेरा जानने वाला तो इसको वोट देंगे, थोड़ा सा इस तरीके से वोट दे दो कि ये जो धरने प्रदर्शन का दौर समय दोबारा ना आवे। नुकसान भविष्य में थारे वाला का होगा। कैसे होगा? जहाँ भी ये धरने प्रदर्शन या अराजकता फैली ना, कोलकाता इंडस्ट्री हब था, आज से अगर 20-25 साल पहले के, हम उससे पहले के लेके चलेंगे, 4 मुख्य शहर बचपन से हम सुनते आए थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जो पहला मद्रास था। आज कोलकाता कहीं भी गिनती में नहीं है इनके मुकाबले में। कारण यही है कि वहाँ से सारे जो जितने भी उद्योग थे ना, सब वहाँ से मूव आउट करके, और यही हाल यहाँ हो जाएगा। देखो एक कहावत होती थी पहले कि सबसे जो तेज होता है ना वो बंगाली होता है। क्यों? इंडस्ट्रीज थी, पैसा था, चीज़ ठीक थी। अब कहावत बदल गई है, बंगाली के आगे भूखा लग गया, भूखा बंगाली, ठीक है। अब बंगाल को भूखा नंगा ही कहते हैं, कंगालों की, कलकत्ता कंगालों की, भूखा नंगा बंगालों का, ठीक है। अब ये वहाँ पर स्थिति हो गई है। अगर ये स्थिति बनानी है ना, बहादुरगढ़, कुंडली बॉर्डर, और यहाँ पर देख लो कितनी इंडस्ट्रीज थी और कितना फ़ायदा होने लग रहा था, ये सारी बिल्कुल इंडस्ट्रीज ठप होगी अगर यही काम करना है। अरे इंडस्ट्रीज़ को भी छोड़ दो, तुम्हारे पास रोज़गार किराए के लिए तो आदमी आके रहने लग रहे थे। तुम्हारे तो हर घर के अंदर 10-15 हज़ार रुपये किराया तो आ रहा था, तुम्हारा तो एक वो तनख्वाह सी थी वह ख़त्म होगी। नहीं, वही मैं वो तो कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें जहाँ जिस राज्य में शुरू हो जाए ना, सड़कें रोकना, धरना देना, रोज़ रोज़ प्रदर्शन करना बिना कारण ही, तो उस स्टेट का, उस राज्य का नाश हुआ है। वहाँ से सारे उद्योग भागे हैं, क्योंकि भाई उद्योग कोई भी है ना, चाहे वो विदेशी होया या देसी कंपनी को होया, भाई वो व्यवसायी हैं, उनने पैसा लगा रखा है, वो पैसा कमाएंगे। जब उनका पैसा ही नहीं कमाया जाएगा तो उस पैसा कमाने में ना तो उस सरकार को वो टैक्स दे सकते। भाई जहाँ काम कर रहे हैं तो टैक्स भी उस राज्य सरकार को दे रहे हैं, प्लस वहाँ के लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, डबल फायदा कर रहे हैं। जब वो कमाई नहीं कर पाओगे तो वो ना तो टैक्स देंगे, ना तो रोज़गार देंगे, तो फिर बर्बादी आओगी। तो भाई अपने बच्चों का भविष्य सोच के वोट दियो और इन चीज़ों को ध्यान में रख लियो। देखो एक चीज़ और है, लास्ट में एक बात कहता हूँ, जहाँ पर भी ये इस टाइप की पॉवर्टी और इस टाइप की अराजकता आती है ना, वहाँ पे एक चीज़ साथ में आती है चल के, वो चीज़ है ड्रग्स, नशे। जितने भी क्षेत्र देखोगे ना, पूरी दुनिया में देख लो, जहाँ पे भी इस टाइप की अवस्था हुई है, अराजकता हुई है या भूखा नंगापन आया है, वहाँ पे आतंकवाद, मतलब क्राइम, एक्सट्रीमिज़म और ड्रग्स। अब अपनी नस्ल, हरियाणा के अंदर तो आजकल एक बहुत नारा चल रहा है, नस्ल और फसल बचाओ। नस्ल भी ख़त्म हो जाएगी और फसल भी ख़त्म हो जाएगी। तो ठीक है, इनको अपने खसम मत बनाओ, बिल्कुल। अपनी नस्ल भी बचाओ और अपनी फसल भी बचाओ। देश को औद्योगिक, मतलब राज्य को औद्योगिक तौर पर आगे लेकर जाओ। और अगर भला करना है, केजरीवाल ने 20-20, 25-25 हज़ार वोट दे दो, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है। चलो भाई, ये तो एक नॉर्मल डिस्कशन। हम आप भाई इस ऐसा लगा कि भाई बातचीत नॉर्मल आपके उस मिलजुल कर एक हंसी मजाक के तौर पर कर रहे हैं हम, लेकिन जो मतलब एक संदेश है ना पूरे चर्चा का, वो ये है कि वोट थोड़ा सा आगे भविष्य देख कर दूरदर्शिता से करो। अब छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके बड़े इम्पैक्ट देखना शुरू कर दो, उस तरीके से वोट करो। क्योंकि भाई आज अगर गलती कर दोगे ना तो ये फिर भविष्य में अपने बच्चा ने भुगतनी पड़ेगी। तो भाई ये पुराने तरीके छोड़ दो वोट करने के, सोच समझ के देश के हित में वोट करो। लास्ट में धर्मेंद्र भाई की बात में ये ऐड करूँगा। आपको पता है, जब फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं ना, धर्मेंद्र भाई फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना, अगर वो 1 डिग्री या 2 डिग्री
मतलब थोड़ा सा भी अगर 1 इंच भी अपने जो टेक ऑफ की जगह है उससे और बिल्कुल सीधी लाइन में चलती जाए ना, उसको जहाँ जाना होता है ना, उस तय यूँ सोच लो 500 800 900 किलोमीटर दूसरी डायरेक्शन में चली जाओगी वो। तो देश को जिस रास्ते पर जाना था ना, अब जिस रास्ते पर अगर हल्की सी हर आदमी ने अपनी वोट की चोट सही डायरेक्शन में नहीं करी और 1 आध इंच भी फर्क गिर दिया, तो जो काम होने थे ना वे सारे काम रुक जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक है भाई। अंत में सभी भाइयों को भाई राम राम, और भाई सभी का दिन शुभ रहे, शुभकामनाएं।